देखिए, हमारे कटिहार ज़िले के बरारी विधानसभा के तीनों प्रखंड, चाहे वो समेली हो या फिर कुर्सेला हो या बरारी हो, भयंकर बाढ़ की चपेट में है, विकराल स्थिति है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इतने दिन हो गए लेकिन प्रशासन जो अपनी कुंभकर्णी निंद्रा में सोया है, ये नींद प्रशासन की न जाने कब टूटेगी। यहाँ मानवता का सवाल है। लोग जो हैं दाने दाने को मोहताज हैं और लोगों के घर में खाना नहीं है, चूल्हे बंद पड़े हैं। लेकिन इस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि बिहार के खजाने पर सबसे पहला हक और अधिकार आपदा पीड़ितों का है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या बिहार के ये हमारे बरारी विधानसभा के जो लोग हैं, इनका हक और अधिकार नहीं है क्या बिहार के खजाने पे? अगर है तो उनकी थाली में उनका हक और अधिकार क्यों नहीं दिखता है? आज हमारे बरारी विधानसभा के जो लोग हैं, उनकी थालियां क्यों खाली हैं? जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को जो है खाना नहीं दे पा रही। कई ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति है तो सब लोग बांध पर अपना शरण लिए हुए हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है और आम जनमानस में भारी रोष है इस बात को लेकर। क्या क्या देखे आप बाढ़ में जो गए दौरा किए, क्या क्या लगा? लोगों का कहीं ना कहीं हक छिना रहा है किस तरह से जी रहे हैं अभी जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो किस तरह से वो अपना दिनचर्या को बिता? देखिए, ये जो बिहार सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये तो इन लोगों का चुनावी मशीनरी बन गया है। ये लोग चुनाव को लेकर अपना धन अर्जन करने में, धन जुटाने में लगे हुए हैं। और ज़मीन पर अगर आप देखिएगा, आप समेली की ही स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर आज तक जो है सामुदायिक रसोई की शुरुआत नहीं हुई है, चापाकल नहीं है, अस्थायी शौचालय जो होता है उसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए किस तरह से बंदर बाट हो रहा है। कई जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कागज पर ही जो है कि बाढ़ पीड़ितों को राशन मिल रहा है, पॉलिथीन मिल रहा है और खाना मिल रहा है। इस तरह अब ये तो हो ही रहा है। भयंकर भ्रष्टाचार है और सभी लोग इसमें संलिप्त हैं। सबकी संलिप्तता है इसमें। सरकार इसमें संलिप्त है, सरकार के नेता जनप्रतिनिधि इसमें संलिप्त हैं। बिना सरकार की संलिप्तता के कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिहार का खजाना लूटा जा रहा है और हमारे आपदा पीड़ित बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोग भूख से मर रहे हैं। आपने कई तस्वीर दिखाया है मीडिया को, लोग जो है बैठे हुए मचान पर अपना पूरे बाल बच्चे को लेकर। क्या क्या वेदना देखे आप उनका? अब देखिए, वेदना तो ऐसी है कि इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। एक महिला मेरे से मिली बांध पर, उसने कहा कि मैं 3 दिन से भूखी हूँ। आप यकीन नहीं करिएगा कि उनके शब्दों ने मेरे आत्मा के भीतर छेद कर दिया। इतने वो शब्द जो हैं मार्मिक थे। और इस सरकार को बस बयानबाजी करनी है, पोस्टरबाजी करनी है, ज़मीन पे जनता भूखी मर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैम, बरारी विधानसभा के कई क्षेत्र का दौरा किए, समेली और कुर्सेला बरारी का, क्या कुछ देखे बाढ़ में? जी कहीं कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं। जो जिला प्रशासन है सुनने के लिए तैयार नहीं है, कान में तेल दे के सोए हुए हैं। उनको कुछ लेना देना ही नहीं है आम पब्लिक से। ना तो कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, ना तो अभी देख लीजिए बाढ़, यहाँ सबके घर में पानी है लेकिन एक नाव नहीं है। अच्छा, क्या आपने कई जगह देखा कि लोग बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, मचान पे रह रहे हैं? जी पूरे विधानसभा के हमने दौरा किए हैं और कहीं लोग सामुदायिक किचन हो या कोई व्यवस्था नहीं है, किचन के नाम पे लूट है। अच्छा मैडम, आप बोले थे कि हम सामुदायिक किचन जहाँ था वहाँ आप निरीक्षण किए, वहाँ का क्या स्थिति है? दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो पत्ता नहीं, पत्ता है तो गिलास नहीं, यही व्यवस्था है। सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं टोपिया लोहिया को कि खाना बनेगा खाएंगे। यहाँ तो किचन भी चालू नहीं किया गया है। जहाँ किया गया है वहाँ एक टाइम का खाना बनता है और दोनों टाइम खिलाते हैं। तो जिला प्रशासन तो कह रहा है कि पॉलिथीन दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, शौचालय पूछ लीजिए, आम पब्लिक है। 5 मीटर प्लास्टिक से क्या हो जाएगा, वो भी सब लोग को नहीं मिल रही है। और कहीं सूखा राशन का भी व्यवस्था नहीं है, ना क्या कहते हैं
ना तो सूखा राशन का व्यवस्था है, ना कम्युनिटी किचन चल रहा है, लोग कैसे रहेंगे? शौचालय भी नहीं है। क्या प्रशासन को देखना चाहिए घर जाके? एकदम देखना चाहिए। ये लोग से पूछिए ना कि क्या दिन आया है। लोग सिर्फ हम फोन करते हैं तो कहते हैं निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने से क्या है, लोग का पेट भर जाएगा। कितने दिनों से बाहर का पानी है बरारी विधानसभा में? 1 सप्ताह से ऊपर पानी है, लेकिन अभी तक यहाँ कम्युनिटी किचन नहीं चालू हुआ है। 15 से पानी है। क्या नाम हुआ? कितना दिन से पानी है? 15 दिन से पानी है, लेकिन यहाँ एक कुछ सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा या क्या कहते हैं, कुछ राहत सामग्री कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है? पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार की मैं धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम कुमारी बेबी। ना तो कोई सरकारी सुविधा मुहैया हो पाई है, ना और कुछ। क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं लोग आक्रोशित हैं। लोग अपना शरण कहाँ लेंगे, खोजने के लिए व्याकुल हैं। और कोई ना तो सरकारी लाभ मिला है इनको, ना पशु के लिए कोई चारा है। लोग को गौबोध लग जाएगा, पशु गला में रस्सी लगा के मर जाएगा, लोग उसके लिए भी कुछ नहीं है। चलिए आदमी कहीं से मांग चांग के खा लेंगे, लेकिन पशु के लिए कुछ नहीं है। क्यों ऐसा हालत हो? 15 दिन से बाढ़ यहाँ है, लेकिन यहाँ के सारे जो जिला प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, सब सोए हुए हैं। इन पर गरीब लोग परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इनको देख रहे हैं, एक नाव नहीं है। और फोन खाली लोग निरीक्षण करके जा रहे हैं कि निरीक्षण किए अब मिलेगा तब मिलेगा। लोग आस लगाए बैठे हैं, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। लोग त्राहिमाम है, जनता परेशान है। पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा भगवान कर रहे भरोसे जनता अपना लड़ाई लड़ रही है। हैं। पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ये क्या? दौरा पर दौरा किए जा रहे हैं। हम भी लगातार टेलीफोन से संपर्क में हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ मुआयना किए, वहाँ सर्वे किए, यहाँ फलना ठिकाना बता रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। लगातार हम भी जिला प्रशासन से संपर्क में हैं। सिर्फ वो कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अब कब होगा? 1 सप्ताह में तो बाढ़ खत्म ही हो जाएगा। जी। कागज पे तो चल रहा है राशन। कागज पे चल रहा है, कागज पे राशन चल रहा है, तो अमीर लोग अमीर होंगे, जो गरीब हैं और गरीब होंगे। तो क्या करेंगे इस पर? क्या सरकार से लगाएंगे? सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा आप आँख कान खोल के देखिए कि कैसे लोग, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सारे महिलाएं हैं, बूढ़ा बाबा ये लोग हैं, परेशान हैं। कहीं से तो कुछ दीजिए खाने के लिए। 1 सप्ताह का मामला है और आप लोग अपना दया दिखाइए, जो कि लोग को कुछ मुआवजा मिल जाए। मानवता खत्म हो गई। मानवता शर्मसार हो चुकी है, कहीं कोई देखने के लिए नहीं। क्या गरीबों का हक मारा है? हाँ, गरीबों का हक मारा जा रहा है। तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं आज भी ये गांव आए हुए थे, या बोले कि निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में क्या? 15 दिन से आप निरीक्षण ही कर रहे हैं। इन लोगों को भोजन कैसे मिलेगा मैम? भोजन अभी लोग कहीं से अपना रिलेटिव के यहाँ से कोई ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ अभी तो रोड बोले पर ना। हैं, सोते भी रोड पे हैं, बैठते भी हैं, खाते भी हैं रोड पे ही। क्या करेंगे? लाचार हैं लोग, कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता को क्या कहे? हम विधायक जी हैं ना, मेरे पति जब थे तो इन्हीं लोग से पूछिए कि अपने से बैठ के खाना बनवाते थे और बंटवाते थे। जी। अब हम तो सत्ता में हैं नहीं, और हम एक विधवा महिला, सारे लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और जितने जिला पदाधिकारी हैं सबसे लगातार हम संपर्क में हैं कि हो जाए। भगवान भरोसे है। आखिर किन्हीं नेताओं का पहल नहीं हो पा रहा है जो अभी वर्तमान में है, जो नेता हैं? अब क्या कहिएगा, मानवता का नाता ही लोग तोड़ चुके हैं कि सिर्फ जब उस टाइम आएंगे वोट लेने के लिए, अभी कोई नहीं है। और 2 महीने में मैम, आगामी 2 महीने में चुनाव होने वाला है। जी 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 2 महीने में चुनाव होने वाला है। जी, तब जी। लोग आएंगे और तरह तरह के नाटक रचेंगे और लोग से वोट मांगेंगे। लेकिन अभी कोई इनको देखने वाले नहीं है। नहीं, अभी तो देख ही रहे हैं कि अपने आप में ये लोग किस तरह से त्राहिमाम मचाए हुए हैं। सारे लोग, आँख का आंसू भी सूख चुका है लोगों का। क्या अपील करेंगे यहाँ की जनता से? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि थोड़ा कान आँख खोल के देखिए और अपना जो है आप लाज बचाइए कि किस तरह आप कहते हैं महिला को हम सम्मान करते हैं, यही है महिला का सम्मान। कहाँ सोएगी, कहाँ रहेगी?
कहीं तो इनको शरण दीजिए। खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।